हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में सर्कल चैप्टर से रिलेटेड थ्योरम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने थ्योरम नोट डाउन कर लिए। देखिए थ्योरम में दिया गया है द एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एट द सेंटर इज डबल डेट विच इट सबटेंड्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो देखिए फ्रेंड, देखिए थ्योरम में ये कहा जा रहा है, अगर मान लेते हैं कि कोई सर्कल है, तो इस सर्कल पर अगर आप कोई आर्क लेते हैं ए और बी, यहाँ पर मैंने आर्क लिए है। अब इस आर्क ए बी से जो एंगल सेंटर पे बन रहा है और इसी आर्क ए बी से जो एंगल सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, तो ये जो सेंटर पे एंगल बना है यहाँ पर, ये वाला एंगल, ये एंगल डबल होता है सरकमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का। तो यही हमें इस थ्योरम में प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ये मैंने टू प्रूफ लिख दिया है, इसमें हमें जो प्रूफ करना है ये लिख देते हैं। तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी जो कि सेंटर पे बन रहा है, ये एंगल डबल होता है एंगल ए सी बी, ये एंगल सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। तो चलिए ये हमें प्रूफ करना है। गिवन में लिख देंगे यहाँ पर से। गिवन में देखिए हमें एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है और एक आर्क है ए बी, ठीक है, जो कि सेंटर पे एंगल ए ओ बी सबटेंड करती है। और यहाँ पर देखिए जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस पे जो एंगल सबटेंड होता है, ये ए सी बी, जो कि सी पॉइंट पे है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है, ये गिवन है और ये जो प्रूफ करना है ये मैंने लिख दिया है। अब देखिए ये हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। तो चलिए यहाँ पर पहले लिख देते हैं। ये मैंने कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें हमें ये जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट को ओ पॉइंट से ज्वाइन करना पड़ेगा और इसे थोड़ा आगे तक प्रोड्यूस कर देंगे। तो चलिए पहले यहाँ पे लिख देते हैं ज्वाइन सी ओ एंड प्रोड्यूस इट टू अ पॉइंट डी। तो चलिए अब ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पर सी पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दिया और इसे डी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया। तो आप इतना इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रेंगल ए ओ सी लेंगे। देखिए ट्रेंगल ए ओ सी कहाँ पर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा कर्सर पे देखिए, ए ओ सी, ये वाला ट्रेंगल लेंगे। देखिए इस ट्रेंगल में आप देख रहे हैं यहाँ पर से ये वाली जो साइड ओ ए और ओ सी, ये दोनों इक्वल में हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रेडियाई हैं सर्कल की। तो यहाँ पे लिख देंगे ओ ए इजिकल टू ओ सी। आगे रीजन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। आगे देखिए, अब आपको पता है, देखिए ये ट्रेंगल है ए ओ सी। अब जब किसी ट्रेंगल में दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये वाले एंगल और ये वाला एंगल आपस में दोनों इक्वल हैं। तो चलिए इसे भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है एंगल ओ ए सी, एंगल ओ सी ए, ये दोनों इक्वल हैं। आगे मैंने रीजन भी लिख दिया है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो चलिए देखिए यहाँ पर से थोड़ा और देखिए, यहाँ पर से ये ए ओ सी जो ट्रायंगल है यहाँ पर से, अब यहाँ पर जहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा फोकस कीजिए। ये वाला एंगल जो कि एंगल ए ओ डी है, ठीक है, ये वाला एंगल देखिए एक्सटीरियर एंगल है। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी ट्रायंगल का, इक्वल में होता है उस ट्रायंगल के इंटरनल जो दो एंगल होते हैं उनके सम के। तो यहाँ पर इंटरनल एंगल देखिए, एक ए है एक ए है, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल में हो जाएगा ये एक्सटीरियर एंगल। तो चलिए यहाँ पर ये लिखेंगे एंगल ओ, सॉरी, एंगल ए ओ डी इक्वल में लिख देंगे एंगल ओ ए सी और प्लस एंगल ओ सी ए, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हो गए। अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है ओ ए सी की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे ओ सी ए पुट करेंगे, क्योंकि क्यों, ओ ए सी जो है इक्वल में है ओ सी ए के। तो ओ ए सी की जगह पर से हम लोग ओ सी ए पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब देखिए यहाँ पर एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए, ये टू टाइम है तो इसे प्लस करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये हमें मिल गया है एंगल ए ओ डी इजिकल टू डबल हो जाएगा, ये इसका मतलब एंगल ओ सी है, ठीक है, क्योंकि इसे मैंने ये प्लस करके लिख लिया है, इससे मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया है। अब चलिए देखिए यहाँ पर से आप दूसरा ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पर से देखिए ये वाला ट्रायंगल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रायंगल बी ओ सी। देखिए बी ओ सी कहाँ है, बी ओ सी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल में जो साइड है इक्वल में है ओ सी के, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही
सर्कल की रेडियाई हैं, तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, ये मैंने लिख दिया है OV इजिकल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रीजन भी लिख दिया है। अब देखिए, जब इस ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो इसे भी लिख देंगे यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया है और इसके आगे रीजन भी लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर से जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, देखिए BOD ये वाला एंगल। अब देखिए ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अभी मैंने बताया एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के दो इंटरनल एंगल के इक्वल में होता है, उनके सम के इक्वल में होता है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल में होगा एक्सटीरियर एंगल के, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है यहाँ पर देखिए BOD। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल BOD इजिकल टू एंगल OBC और एंगल OCB, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हो गया। अब देखिए यहाँ पर से जो यहाँ पे देखिए लिखा है OBC की जगह पर से हम लोग देखिए क्या लिख देंगे, OCB लिख देंगे। क्यों? क्योंकि OBC जो इक्वल में है एंगल OBC, ये वाला एंगल इक्वल में है एंगल OCB के। तो चलिए यहाँ पर से ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है। अब देखिए यहाँ पर से एंगल OCB और प्लस एंगल OCB, ये इनको प्लस कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे, ये मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर एंगल ये मिल चुका है, एंगल BOD इजिकल टू 2 इंटू एंगल OCB, ये इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट डाउन कर लिया है, इसके नीचे इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख लेंगे। अब यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और इनको ऐड कर देंगे। तो देखिए इनको तो हम लोग प्लस साइन के साथ में एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। और अब देखिए यहाँ से ये 2 इस वाले स्टेप में भी है और इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे और बाकी इन दोनों को प्लस करके मैंने लिख लिया है। अब जरा देखिए यहाँ पर से एंगल AOD और प्लस एंगल BOD, आइए देखिए यहाँ पर एंगल AOD ये वाला एंगल और प्लस एंगल BOD ये वाला एंगल, मतलब इन दोनों एंगल का सम, ये दोनों एंगल का सम जो है वो इक्वल में होगा AOB के। तो यहाँ पर ये जो एंगल लिखे हैं इनकी जगह पर हम लोग लिख लेंगे AOB। अब आगे यहाँ पर मैंने इक्वल लगा लिया है और देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है एंगल OCA प्लस एंगल OCB। तो देखिए OCA ये वाला एंगल देखिए जो यहाँ पर रेड मार्क लगा है, और OCB देखिए ये वाला जो मार्क लगा है। अब इन दोनों एंगल को जो हम लोग सम करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमें एक नया एंगल मिल जाए, मतलब एक ये कंप्लीट एंगल मिल जाएगा ACB ये वाला एंगल, ठीक, कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों के सम की जगह पर लिख लेंगे एंगल ACB। तो ये हमने ACB लिख लिया है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है एंगल AOB इजिकल टू ये डबल होता है किसके, एंगल ACB के। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा।